ओम शांति। आज की तारीख है 16 नवंबर 2021। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले, मीठे बच्चे ज्ञानवान बनो तो धनवान बन जाएंगे। जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही राज राजेश्वरी बनती है। प्रश्न है, बाप को अपने बच्चों पर तरस पड़ता है, इसीलिए श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, सिर पर जो पापों का बोझा है उसे मौत से पहले याद की यात्रा में रहकर उतार दो। कोई भी विकर्म नहीं करो। बाप आए हैं तुमको जमघटों की फांसी से छुड़ाने, इसीलिए अब ऐसा कोई कर्म नहीं करना। गीत है, रात के राही थक मत जाना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने इस गीत का अर्थ समझा। बाप आए हैं भक्ति रूपी रात का विनाश कर दिन की स्थापना करने, क्योंकि बाप को ही बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। समझते हैं कोई समय हम पावन थे, अब पतित है। चीज वही मांगी जाती है जो पहले थी, अब नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, पवित्र देवी देवताओं की राजधानी थी। ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही फिर राज राजेश्वरी बनेगी। जैसे जगदम्बा लक्ष्मी अलग अलग है, लक्ष्मी को कभी जगत अम्बा नहीं कहेंगे। लक्ष्मी को तो उनके 2 बच्चे ही मातेश्वरी कहेंगे। यहाँ जगत अम्बा को सब भारतवासी जो भी रिलीजियस माइंडेड है सब माँ कहते हैं। देवी देवताओं के मंदिर में जाकर उनकी भक्ति करते हैं। अभी तुमको मालूम हुआ है कि हमने बहुत भक्ति की है। दान पुण्य आदि जितना तुमने किया है उतना और कोई ने नहीं किया होगा। तुमने सबसे जास्ती भक्ति की है। अब तुमने अपना यादगार जीते जी देखा है। आदि देव और आदि देवी है जिसको जगत अम्बा कहते हैं। अभी तुम जानते हो जगत अम्बा धनवान बनाती है। तुम उनके बच्चे हो ना, अब तुम पढ़ रहे हो। यह है गॉडेज ऑफ नॉलेज। उस नॉलेज से कभी राजा रानी नहीं बनते हो। तुम जानते हो हम आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं और यह है प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा इन द्वारा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। यह अच्छी रीति समझकर धारण करना है। कहते हैं ना
शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। यह ज्ञान भी सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा का, उसके लिए भी बुद्धि रूपी बर्तन सोने का चाहिए। नई दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों सोने के बनते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा पत्थर का बर्तन बनी है, तो शरीर भी ऐसा ही है। भारत में ही श्याम और सुंदर, पतित और पावन कहते हैं। दूसरे कोई खंड में ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ। कहते हैं दुख से छुड़ाए शांति में ले जाओ। विवेक भी कहता है कि हम भारतवासी पावन थे, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भल कितने भी बड़े आदमी हैं, वह भी गुरु के पांव में गिरते हैं, क्योंकि गुरु ने सन्यास धारण किया हुआ है, 5 विकारों को छोड़ा है। तो विकारी निर्विकारियों को मान देते हैं, पवित्रता का ही मान है। द्वापर से राजा रानी और वजीर होते हैं। सतयुग में राजा रानी को वजीर होते नहीं। जब पतित राजा रानी होते हैं तो एक वजीर रखते हैं। अब तो बहुत पतित हो गए हैं, तो सैकड़ों वजीर रखते हैं। यह भी ड्रामा की भावी। बाबा बतलाते हैं, देखो कैसे ड्रामा की भावी बनी हुई है। तो पहले जरूर भारत ही था, फिर दूसरे धर्म वाले आए। सबकी सदगति करने वाला एक ही शिव बाबा है। उनका तो फोटो निकाल नहीं सकते, उनको दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं, जाना जा सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ऐसी अवस्था बनानी है जो अंत काल में एक बाप की याद आए, दूसरा कोई याद न आए। बुद्धि में रहे यह सब विनाश होने वाला है। दूसरा है अपने आप को करेक्ट करना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। डर रखना है कि हमसे कोई पाप कर्म न हो जाए। वरदान है, नंबर 1 बिजनेसमैन बन। एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले। पद्मा पदम पति भव। नंबर 1 बिजनेसमैन वह है जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानता है। बिजनेसमैन अर्थात जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, हर संकल्प में कमाई हो। जैसे वह बिजनेसमैन एक पैसे को कार्य में लगाकर पदम गुना बना देते हैं,
ऐसे आप भी एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाओ, तब पद्मा पद्मपति बनेंगे। इससे बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा और व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता है। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।